तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले मुझे कोई प्रैक्टिकल में बोला गया है कि इस वजह से आपको व्हीकल का एक आपको ड्राइंग क्रिएट करना है। अभी मुझे ये व्हीकल का ड्राइंग क्रिएट करना है, तो रैंडमली एक जगह पर मैंने ये आपका एक रेक्टेंगल अप्लाई किया है और उसके व्हील्स के लिए मैंने यहाँ पर सर्कल का कंसेप्ट अप्लाई किया है। तो ये कुछ आपके शेप्स होते हैं। अभी रैंडमली मैंने एक स्क्रीन के हिसाब से कुछ कोऑर्डिनेट अप्लाई किए। आपको एग्जैक्टली वो कोऑर्डिनेट का एग्जैक्टली यही कोऑर्डिनेट आने चाहिए, वो ऐसे तो नहीं, लेकिन आपको कुछ वो सीक्वेंस में होना चाहिए कि भाई मुझे रेक्टेंगल के बाद जो पहला जो व्हील है, ये जो आपका व्हील है, ये आपको थोड़ा आगे दिख रहा है। ये व्हील मुझे थोड़ा यहाँ से थोड़ा आगे दिख रहा है। साथ में जो सेकंड व्हील होता है वो थोड़ा रेक्टेंगल के पीछे होता है। तो उसी वजह से आपका वो कंसेप्ट होना चाहिए। मुझे कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी बताया। राइट साइड में जाओगे तो एक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट होता है, नीचे की तरफ जाते हो तो वाई का वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाता है। तो वैसे ही फॉर्मेट यहाँ पर हम कुछ कंसेप्ट करते हैं। अभी मुझे जो सारी शेप है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, तो इसके अंदर आपको कौन से पैरामीटर का रिक्वायरमेंट होता है, ये आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। तो अगर मुझे ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो रेक्टेंगल के लिए मुझे यहाँ पर पता है कि मुझे ये यहाँ का जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है, उसका कोऑर्डिनेट मुझे लगता है एक्स और वाई, और जो बॉटम राइट ये जो कोऑर्डिनेट है, इसका मुझे एक्स वाई का वैल्यू पता होना चाहिए। तो कंसेप्ट पता है कि यहाँ पर आपका अगर जीरो होता है, तो जैसे जैसे आगे जाऊंगा तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आएगा, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो वहां पर वाई का वैल्यू क्या रहेगा। सेम वे और आगे जाऊंगा तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, साथ में यहाँ का मुझे वाई का कोऑर्डिनेट, इस पोजीशन पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो ये मैंने कुछ वैल्यू कंसिडर किए हैं। मुझे रेक्टेंगल लगने वाला है, सर्कल लगने वाला है, सर्कल लगने वाला है, और इसका यूज क्या होता है वो अभी हम देखने वाले हैं प्रॉपर वे से। मुझे ड्राइंग करना है, तो ये कोऑर्डिनेट मैंने क्यों कंसिडर किए। मैंने बात किया मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर मुझे कुछ कोऑर्डिनेट्स लगनी है। तो एक मैंने 200 यहाँ पर कंसिडर किया। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर जीरो हो रहा है, 1 2 3, वैसे यहाँ पर रैंडमली कुछ तो 200 आएगा। सेम वे वाई का वैल्यू अगर यहाँ पर आपका जीरो ही होता है, वाई का वैल्यू जीरो ही होता है, जैसे जैसे नीचे आओगे वाई का वैल्यू 1 2 3, इस वजह से आपका वाई का वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगा। तो आगे का मैंने यहाँ पर कुछ तो एक रैंडमली कंसिडर कर लिया। मुझे रेक्टेंगल का एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर चाहिए, तो मैंने वाई का वैल्यू भी 100 कंसिडर किया। तो अगर आप रेक्टेंगल के पॉइंट्स देखोगे, पहले के दो पॉइंट्स अगर आपने देखा, तो मैंने एक्स का वैल्यू लिया है 200, वाई का वैल्यू लिया है 100, क्योंकि मुझे ये जो कोऑर्डिनेट है ये मुझे कंसिडर करना है। तो उसका मैंने कोऑर्डिनेट सेट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 600, जैसे एक्स को राइट की तरफ जाओगे एक्स का वैल्यू 600 यहाँ पर आएगा, और नीचे जाओगे तो वाई का वैल्यू 300 कुछ तो यहाँ पर आएगा। यानी कि मुझे और एक सेकंड कोऑर्डिनेट मिल गया, यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल गया, उसके कोऑर्डिनेट आगे एक्स का वैल्यू 600, वाई का वैल्यू 300, एक्स का वैल्यू 600, वाई का वैल्यू 300। और ऐसे ही आपको कंसेप्ट लगता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर बताओ, राइट बॉटम कॉर्नर बताओ, और ये अगर मैंने रेक्टेंगल के अंदर मेंशन किया तो आपका एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देगा। मैंने ऊपर सेट कलर 14 बार किया है, तो 14 कलर यानी कि आपका येलो कलर से आपका सारा ड्राइंग क्रिएट होता है। ओके चलेगा। उसके बाद मुझे अभी व्हील्स क्रिएट करना है। तो व्हील्स को अच्छी तरह से देखो। यहाँ पर व्हील्स में आपको एक्स वाई और आपको रेडियस देना होता है। एक्स वाई यानी कि जो सर्कल होता है उसका सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है और उसके लिए रेडियस क्या है। ऐसे आपको तीन पैरामीटर दे देते हैं। सेम वे ये जो सेकंड कंसेप्ट है, सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या है, एक्स वाई का वैल्यू क्या है और उसका रेडियस क्या है, ऐसे आपको देना होता है। तो अभी दोनों व्हील्स का साइज तो सेम रहेगा, इसलिए दोनों का रेडियस मैंने 50 सेट कर दिया। अभी 50 का अगर रेडियस है, तो सबसे बॉटम में आपका 300 है। रेक्टेंगल का अगर ये वैल्यू अगर रेंज देखोगे तो बॉटम आपका 300 है। व्हील का साइज रेडियस 50 है, यानी कि उसका जो सेंटर है और 50 से नीचे होना चाहिए। तो अगर आप आगे का कोऑर्डिनेट देखोगे तो यहाँ पर मैंने 350 लिया है, क्योंकि 300 से 50 का रेडियस बोले तो 350 आपका और नीचे होना चाहिए जो सेंटर है। अभी सेंटर के लिए एक्स का वैल्यू, तो जो सेंटर है वो थोड़ा यहाँ पर आपका रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो आपका व्हीकल स्टार्ट हो रहा है उससे थोड़ा आपका कुछ तो व्हीकल होना चाहिए। और वैसे ही यहाँ पर आपका रेक्टेंगल खत्म हो रहा है, उससे पीछे थोड़ा मेरा सेकंड व्हील होना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ तो प्रॉपर वे से कंसिडर किया है। 200 के बाद 100 के गैप से आपका व्हील होना चाहिए, क्योंकि व्हील का रेडियस 50 है तो 50 से थोड़ा ज्यादा ही लेना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी से बाहर आपका व्हील चला जाएगा। इसलिए मैंने 100 का गैप लिया है। आप कुछ अलग भी ले सकते हो। साथ में 600 से आपका गाड़ी खत्म होता है, तो उससे पहले
100 यानी कि 500 पे आपका दो मैंने मार्क किया भाई एक्स का वैल्यू, और फिर आपका वाई का पोजीशन क्या है भाई, 50 का रेडियस है, तो 300 से एग्जैक्टली मैंने 50 लिया। ज्यादा ही लोगे तो वो गाड़ी आपका हवे में तरल पे रहेगा, नहीं भाई प्रॉपर मुझे व्हील से कनेक्ट करना है, इसलिए मैंने एग्जैक्टली 300 के बाद 350 लिया। और फिर मुझे ये दो कोऑर्डिनेट मिल गए, ये दो सेंटर मैंने पकड़ लिया, एक्स का वैल्यू 300, वाई का वैल्यू 350, एक्स का वैल्यू 300, वाई का वैल्यू 350 और रेडियस 50। तो आपका पहला सर्कल क्रिएट हो जाएगा, 50 के रेडियस के साथ पहला सर्कल आपने क्रिएट किया। साथ में सेकंड सर्कल करना है, तो मैंने एक्स का वैल्यू 500, वाई का वैल्यू 350 और रेडियस 50 कंसिडर कर लिया, तो आपका सेकंड व्हील भी आपका क्रिएट हो गया। ये आपका फॉर्मेट है।